हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मैं उत्तराखंड के प्यारे साथियों, 9 अप्रैल को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हेतु हम आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहे हैं। मित्रों, आयोग के पुराने पेपरों से लिए गए डायरेक्ट ये सवाल हैं, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको पूरा अच्छे से आप लोग सॉल्व करें। हो सके तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मित्रों, डेली वॉच आप लोग जरूर करें हमारी इस सीरीज को। पहले के पार्ट आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहला सवाल, भारत में राज्य को विलय करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो भारत में राज्य को विलय करने का जो श्रेय जाता है मित्रों, आपको इनमें से बताना है किसको जाता है। सरदार पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है मित्रों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी की तो रात थी मित्रों, उस दिन हमारे भारत देश से एक देश अलग हुआ था जिसका नाम पाकिस्तान था, आपको पता है। तो हमारे भारत देश में काफ़ी छोटे बड़े रजवाड़े थे जो अलग अपना शासन चाहते थे, तो उनको भी हमारे भारत देश में मिलाना था। तो इस तरह से एकीकरण पूरा राज्यों का किया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। पहला सवाल का उत्तर ए हो गया। दूसरा, एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहले का करंट का सवाल है यह। एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ था मित्रों, आपको बताना है। सही उत्तर है बान डंग में। तीसरा सवाल, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपको पता है मित्रों, नीति आयोग से पहले हमारा योजना आयोग हुआ करता था। 2015 में योजना आयोग का नाम नीति आयोग किया गया, और योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो नीति आयोग के भी हमारे पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी ही हुए। चौथा, जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू को इनमें से बताना आपको क्या कहा गया है। मित्रों, सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ पे समाजवादी कहा गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। पांचवा सवाल, भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी 1947 के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। सही उत्तर है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1947 के दौरान कौन थे? क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। छठा सवाल, नायनार थे। तो नायनार क्या थे मित्रों? तो नायनार आपको बताना है क्या थे। तो नायनार थे एक सन्यासी हुआ करते थे जिनको नायनार कहा जाता था। तो छठे का आपका डी उत्तर सही होगा। सातवां, कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताएं मित्रों, कवि अमीर खुसरो का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? सही उत्तर की ओर आगे आपको जाना है, तो सही उत्तर होगा पटियाला में। ऑप्शन नंबर बी। आठवां सवाल, को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे। तो आपको बनाना है इनमें से, इसमें खाली स्थान में भरना है। किसको बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे? और आठ का आपका सही उत्तर है मित्रों कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे मित्रों। नौवां सवाल, सन 1576 ईस्वी में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में किस हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो किया था? तो 1576 में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में किसके विरुद्ध युद्ध किया था, आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों हमारा इसमें से हमारा महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। हल्दी घाटी मुगल सेना ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। तो 9 का आपका सही उत्तर सही है। 10वां सवाल, सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को पहचानने से इनकार किया था। तो आपको इसमें भरना है साथियों। सही उत्तर है तुगलक। सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को पहचानने से इनकार किया था। तो 10 का आपका सी उत्तर सही होगा। 11वां, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए मित्रों, सत्य शोधक समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। 12वां सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो मित्रों बताओ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? लगभग सभी को मालूम होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। 13वां सवाल, वेदों की ओर मुड़ो किसने कहा था? तो वेदों की ओर मुड़ो किसका वाक्य था, यानी किसने कहा था? तो सही उत्तर है, सबको मालूम होगा अभी, दयानंद सरस्वती जी ने। 14वां सवाल, अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाली है, यह किसका कथन है? तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाली है, यह किसने कहा था मित्रों, आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर होगा। तो 14 का आपका डी उत्तर सही है। 15वां, स्ट्रेचिक कमीशन से संबंधित है। तो स्ट्रेचिक कमीशन जो है किससे संबंधित है मित्रों? अकाल से संबंधित है स्ट्रेचिक कमीशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 16वां, नील दर्पण नाटक की प्रेरणा
नील दर्पण नाटक की प्रेरणा फिर खालिस्तान है क्रेप है। तो बताना आपको नील दर्पण नाटक की प्रेरणा फिर खालिस्तान क्रेप है। तो इनमें से बताओ जो दर्पण नाटक की प्रेरणा है किससे ली गई है। ऑप्शन नंबर बी जम्बुनी अथवा नील क्रेप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है मित्रों। अगला हो गया 17वां सवाल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMJSY की शुरुआत कब हुई। तो PMJSY की शुरुआत जो है मित्रों कब हुई आपको बताना है। सही उत्तर की ओर यदि आपको जाना है तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। अगला है UNEP का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो UNEP का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है क्या है, कायम विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 19वां, अपना खेत अपना काम यह मनरेगा के अंतर्गत नई योजना है, इसे राज्य ने प्रारंभ किया था। तो किस राज्य ने अपना खेत अपना काम यह मनरेगा के अंतर्गत नई योजना लाया, वह राज्य है मित्रों हमारा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है हाई पावर्ड मनी है। तो हाई इकोनॉमिक्स का सवाल आ गया, हाई पावर्ड मनी है, इनमें से बताना है आपको क्या है। तो हाई पावर्ड मनी है जो मित्रों इसमें से जनता के अधीन मुद्रा और बैंकों की नगद निधि। ऑप्शन नंबर बी, यानी हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं, जनता के अधीन मुद्रा और बैंकों की नगद निधि। अगला सवाल, किसान क्रेडिट कार्ड पद्धति किस वर्ष आरंभ हुई। तो किसान क्रेडिट कार्ड पद्धति मित्रों किस वर्ष आरंभ हुई, 1998 में। ऑप्शन नंबर सी। 22वां, निम्न में से कौन से WTO करार के अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी सेवाएं आती हैं। तो बताएं मित्रों कौन से WTO करार के अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सेवाएं आती हैं। सही उत्तर है मित्रों हमारा GATTS। अगला, जिस दर पर बैंक RBI को उधार देती है उसे क्या कहते हैं। लगभग सभी को मालूम होगा, जिस दर पर बैंक जो है RBI को उधार देता है उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर डी। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस सन में हुई आपको बताना है। सही उत्तर है 1996। अगला है 25वां, एक्सिस बैंक इस बैंक का नियोजित नाम है। तो एक्सिस बैंक जो है किस बैंक का नियोजित नाम है। सही उत्तर है UTI बैंक का। अगला, चीन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है। अच्छा सवाल है। तो चीन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है मित्रों, भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा जो है चीन में भी खुली है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो 26 का बी उत्तर सही होगा। फिर आपको खालिस्तान बना है, गरीब आदमी की गाय है। तो कौन सी, किसे हम गरीब आदमी की गाय कहते हैं इसमें से। सही उत्तर है, सबको मालूम होगा, बकरी जो है गरीब आदमी की गाय है। 28वां सवाल, शैवाल के लिए उत्तम संकेतक है। तो शैवाल के लिए उत्तम संकेतक है क्या है साथियों। तो शैवाल के लिए इसमें से बताना आपको, शैवाल के लिए वायु प्रदूषण उत्तम संकेतक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। 29वां, इनमें से कौन व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधक साबित हुआ है। तो इनमें से कौन व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है, बताना आपको। सही उत्तर विटामिन सी। तो विटामिन सी व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधक साबित हुआ है। 30वां, प्याज किस देश से आया है। बताएं मित्रों प्याज किस देश से आया है। सही उत्तर है चीन। तो चीन से प्याज आया हुआ है। 30 का उत्तर आपका सही होगा। 31वां, सागर का अत्यंत सामान्य लवण है। तो सागर का अत्यंत सामान्य लवण इसमें से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। इनमें से कौन सा रेखांश भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। तो इनमें से कौन सा रेखांश भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों हमारा 82.5 ई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। 33वां, नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। अपने उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचा जो पर्वत है आपको सभी को मालूम होगा वो कौन है, नंदा देवी है। तो इसलिए नंदा देवी पर्वत हमारा उत्तराखंड में होगा। राष्ट्रीय नदी है। तो इनमें से कौन सी राष्ट्रीय नदी है, सभी को मालूम होगा। सन 2008 में हमारी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है मित्रों, आपको बताना है। सही उत्तर की ओर आपको जाना है। सही उत्तर हमारा कमल।
नानकमत्ता किस जनपद में स्थित है, बताएं मित्रों, नानकमत्ता किस जनपद में स्थित है? तो नानकमत्ता हमारा यूएस नगर, उधम सिंह नगर में स्थित है। रीठा मीठा साहिब कहाँ पर स्थित है? तो रीठा मीठा साहिब भी हमारा कहाँ है? चंपावत जनपद में स्थित है। 38वां, पंचाचूली पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो पंचाचूली पर्वत शिखर कहाँ है मित्रों? चमोली और पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। तो 38 का आपका सी उत्तर सही बनेगा। अगला है, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी क्या है मित्रों? आइजोल। 40वां सवाल, कोहिमा किस प्रदेश की राजधानी है? तो कोहिमा जो है मित्रों हमारी कहाँ की है? नागालैंड की राजधानी का है कोहिमा। 41वां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है कोटद्वार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 42वां, इनमें से दिन के किस समय में कुहासा स्तरी मेघ अत्यंत सामान्य रूप में रहते हैं? इनमें से दिन के समय किस समय कुहासा स्तरी मेघ अत्यंत सामान्य रूप में रहते हैं? बताना आपको सही उत्तर। सही उत्तर है तड़के अथवा सूर्योदय से पहले। तो इनमें से किस समय कुहासा स्तरी मेघ अत्यंत सामान्य रूप में रहते हैं? तड़के सूर्योदय से पहले, तड़के या सूर्योदय से पहले। 43वां, एनपीपी का अर्थ क्या है? तो एनपीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है हिंदी में, ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर है इसमें से। एनपीपी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जनसंख्या कार्य नीति। 43 का आपका डी उत्तर सही है। बड़ी मात्रा में लवणांश यहाँ पर पाया जाता है, तो बड़ी मात्रा में जो लवण है वो कहाँ पर पाए जाते हैं आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों हमारा लाल समुद्र। 45वां, अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम कहाँ पर स्थित है? तो अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है कहाँ पर? हमारी कर्णप्रयाग में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 46वां, निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? सही उत्तर की ओर यदि आपको जाना है तो सही उत्तर है हमारा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है कर्क रेखा। तो 46 का आपका बी उत्तर सही होगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी मित्रों? हमारी 1950 ईस्वी में। अगला है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता था? वो भारतीय था। उत्तर है मित्रों हमारा अमर्त्य सेन जी ने, ऑप्शन नंबर सी। 49वां, सागर के सतह जल का औसतन तापमान कितना होता है? तो सागर के सतह पर जल का औसतन तापमान कितना होता है आपको बताना है। सही उत्तर है 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड। 50वां सवाल है, प्रधानमंत्री, फिर आपको रिक्त स्थान इन ऑप्शन में से भरना है। तो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सभी को मालूम है प्रधानमंत्री जी की डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती है साथियों, उनको यहाँ पे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति इनको किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। किस राज्य ने हाल ही में पहले ई विधान मोबाइल ऐप की शुरुआत की है? तो पहले ई विधान मोबाइल ऐप की शुरुआत किसने की है? तो सही उत्तर है मित्रों हमारा हिमाचल प्रदेश। 52वां सवाल, कौन सा राज्य पंचायत चुनाव में न्यूनतम शिक्षा अर्हता निर्धारित करने में पहला आया है? तो वह राज्य है मित्रों हमारा जो न्यूनतम अर्हता करने में पहला आया है। सही उत्तर है राजस्थान। निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है आपको बताना है, वो हमारी अलीबाबा। 54वां, द्रोणावल्ली हरिका किस खेल से संबंधित है? तो द्रोणावल्ली हरिका जो है किस खेल से संबंधित है मित्रों? शतरंज। किस संगठन को प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार 2014 से नवाजा गया था? तो गांधी शांति पुरस्कार मिला था साथियों इसरो को 2014 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 रक्षण करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 साथियों व्यक्तिगत आजादी का अधिकार की रक्षा करता है, अधिकार देता है हमें व्यक्तिगत आजादी का। निम्न में से भारत के किस शहर में वाहनों की सघनता सर्वाधिक है? तो भारत के किस शहर में वाहनों की सघनता सर्वाधिक है? चेन्नई। 58वां, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना मित्रों किस वर्ष हुई? 1945 में। हिरोशिमा पर परमाणु बम किस वर्ष डाला गया था? तो हिरोशिमा पर परमाणु बम मित्रों किस वर्ष डाला गया था? सही उत्तर है 1945। हमारे राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई उसके लंबाई के किस अनुपात में होती है? तो हमारे राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई उसके लंबाई में किस अनुपात में होती है मित्रों? 2:3, ऑप्शन नंबर डी।
उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? सबको मालूम होगा उत्तराखंड का राज्य खेल हमारा क्या है? फुटबॉल। अगला सवाल, लाखा मंडल कहाँ स्थित है? तो बताएं मित्रों, लाखा मंडल कहाँ स्थित है? सही उत्तर है मित्रों हमारा देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। ज्वालपा देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ज्वालपा देवी का जो मंदिर है मित्रों वो किस जनपद में स्थित है आपको बताना है। सही उत्तर हमारा पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी जनपद में। केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ वन्य जीव विहार आपको बताना है कहाँ स्थित है। सही उत्तर हमारा चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला है केदारनाथ वन्य जीव विहार। 66वां, गढ़वाल पेंटिंग्स, हेलो आओ 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 आओ। 66वां सवाल है हमारा, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए मित्रों, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को मालूम होगा मुकुंदी लाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है मित्रों इसमें 67वां सवाल, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है मित्रों? सभी को मालूम होगा चंपावत देवीधुरा में लगता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। 68वां सवाल आ गया हमारा, राज्य का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला आपको बताना है। सही उत्तर की ओर यदि आपको जाना है तो सही उत्तर होगा जन घनत्व वाला जिला कौन सा सर्वाधिक? हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी। 69वां, किस जिले में सबसे कम जनजातियां निवास करती हैं? तो 69वां सवाल है मित्रों, किस जिले में सबसे कम जनजातियां जो है निवास करती हैं? सही उत्तर यदि आपको जाना है तो सही उत्तर हो गया हमारा रुद्रप्रयाग। 70वां सवाल, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो इनमें से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? भोटिया, थारू, बोक्सा तो पाई जाती है, नागा जो है यहाँ पे नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। हाँ, यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बताइए मित्रों, यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? सही उत्तर यदि आपको चूज करना है तो सही उत्तर है यमुनोत्री इनमें से किसी राजमार्ग पर स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। 72, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध है। तो गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध है, किसी गढ़ केसरी किसका उपनाम है? सही उत्तर मित्रों गढ़ केसरी हमारा यहाँ पर अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा का उपनाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो बताइए मित्रों, सरला बहन का मूल नाम क्या था? मिस कैथरीन हेलीमैन हमारी गांधी की शिष्या थी। 74वां, भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड के किस जनपद में है? सही उत्तर की ओर यदि आपको जाना है तो सही उत्तर हमारा उधम सिंह नगर। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड किस जनपद में है? उधम सिंह नगर। उत्तराखंड सरकार में वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपको पता होगा वर्तमान में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जो है डॉक्टर धन सिंह रावत है, ऑप्शन नंबर इसमें से कोई भी नहीं है। 76वां, कुमाऊं का चाणक्य या काली कुमाऊं का शेर के रूप में, शेर के नाम से हम किसे जानते हैं? तो कुमाऊं का चाणक्य और काली कुमाऊं के शेर के नाम से हम किसको जानते हैं मित्रों बताइएगा? तो किसे कहते हैं? हर्षदेव ओरी, ऑप्शन नंबर डी। 77वां, अगला सवाल है मित्रों 77वां, अलकनंदा और सरस्वती का जो नदी का संगम है वो कहाँ पर है? तो अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहाँ पे होता है मित्रों? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडा नदी का जो संगम है वो होता है कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है मित्रों हमारा केशवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 78वां, अंतर्राष्ट्रीय परंपरागत ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परंपरागत ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय परंपरागत ऊर्जा अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय परंपरागत ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अबू धाबी में। 78 का सी उत्तर सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? 24 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आ गया इसमें 80वां सवाल, पंचेसर मल्टीपर्पज परियोजना पीएमपी दो देशों के मध्य परियोजना है जिसमें एक भारत और दूसरा देश कौन सा है? तो पंचेश्वर मल्टीपर्पज परियोजना पीएमपी दो देशों के मध्य परियोजना है जिसमें एक भारत है तो दूसरा कौन सा है मित्रों? नेपाल। पंचेश्वर परियोजना आपको पता है उत्तराखंड की हमारी है। अब आएंगे आपके हिंदी के सवाल इसमें। पोथी तद्भव शब्द तत्सम है, तो पोथी तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो पोथी तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा आपको बताना है। सही उत्तर है पोथी। पुस्तिका तत्सम रूप संस्कृत का रूप होता है, तद्भव रूप जो हम वर्तमान प्रयोग करते हैं। शुद्ध वर्तनी को आपको चयन करना है, साप्ताहिक, बदाम, व्यावसायिक, नदान। तो शुद्ध वर्तनी जो है मित्रों इसमें कौन सी है? व्यावसायिक जो है शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है इसमें
अज्ञानधकार का संधि विच्छेद क्या है? बताएं मित्रों, अज्ञानधकार का संधि विच्छेद इसमें से क्या है? ऑप्शन नंबर आपको देखना है। अज्ञानधकार का संधि विच्छेद अज्ञान प्लस अंधकार, ऑप्शन नंबर सी होगा। 84 आधि प्लस आत्मिक किसका संधि विच्छेद है? तो आधि प्लस आत्मिक किसका संधि विच्छेद है? सही उत्तर है आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही उत्तर है। 85वां कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इष्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है 86वां सवाल, मृत्यु को जीतने वाला या मृत्युंजय में कौन सा समास होगा? तो मृत्यु को जीतने वाला या मृत्युंजय में हमारा समास होगा, सबको मालूम होगा साथियों। इस टाइप के जो प्रकार है समास के वो किसके अंतर्गत आता है? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। 86 का आपका डी उत्तर सही होगा। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इसमें से बताना आपको कौन सा शब्द देशज नहीं है। सही उत्तर है मित्रों कोट। कोट जो है देशज शब्द नहीं है, विदेश शब्द है। वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर में कौन सा कारक लगा हुआ है? तो सही उत्तर है मित्रों अधिकरण में पर होता है ना, तो अधिकरण इसमें कारक का प्रयोग हुआ है। गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसमें से गंगा के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। तो गंगा के पर्यायवाची ए और बी दोनों यानी विष्णुपति और नदीश्वरी है, ऑप्शन नंबर ए और सी उत्तर से होगा। मीन के पर्यायवाची शब्द हैं, बताइए मित्रों इसमें मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मीन का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य। 91वां सवाल, उपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। तो उपेक्षा का विलोम शब्द आपको बताना है। सही उत्तर है उपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा, ऑप्शन नंबर सी। 92वां सवाल है, शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? इसमें से शाश्वत का विलोम शब्द है इसमें से नश्वर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 93वां सवाल, जिसकी आशा न की जाए वाक्य के लिए एक शब्द, तो जिसकी आशा न की जाए उसके लिए एक शब्द इसमें क्या प्रयोग होगा? अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जिसकी आशा नहीं की जाए उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? अप्रत्याशित। 94 आएगा आप साथियों, पति पत्नी का जोड़ा के लिए एक शब्द, तो पति पत्नी का जोड़ा के लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे? इसको पति पत्नी को हम क्या कहते हैं? दंपति कहते हैं। तो 95 वहां जाओ कैसा वाक्य है? तो वहां जाओ कैसा वाक्य है मित्रों? आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 96वां सवाल, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, कैसा वाक्य है? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो इसमें वाक्य होगा मित्रों मिश्रित वाक्य। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके, मिश्रित वाक्य है। 97वां सवाल, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसमें से मीठी बातों से लज्जित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 98वां सवाल, ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या है? तो ठन ठन गोपाल का अर्थ इसमें क्या है मित्रों? कंगाल होना। ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है कंगाल होना। 99वां सवाल है, निस्दिन वर्तन नयन हमारे सदा रहे पावस, ऋतु हमें पैर जबते श्याम सिदारे वाक्य में कौन सा रस है? तो साथ ही इसमें जो रस का प्रयोग हुआ है वो है वियोग श्रृंगार रस। अंतिम सवाल हमारा है अलंकार का, चर मरर खुल गए अरर खस फूटो में कौन सा अलंकार है? बताइए मित्रों इसमें चर मरर खुल गए अरर खस फूटो में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है मित्रों इसमें से हमारा र शब्द की व्युत्पत्ति आपको दिख रहा होगा यहाँ पे र की यहाँ पे लगातार पुनरावृत्ति हो, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। तो मित्रों ये चुके हमारे 100 सवाल। उम्मीद करता हूँ आपके पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। डेली आप हमसे जुड़ेगा, ऐसे ही आपको हम डेली 100 क्वेश्चन जो है सिलेबस पर आधारित आगामी परीक्षाओं के लिए कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन और शेयर वीडियो जरूर। थैंक यू।